हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम फंक्शन इस चैप्टर से एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए यहां जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, इफ f of x equals to 3x plus 5, g of x equals to 6x minus 1, then we have to find all these values। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहां पे हमें फाइंड करना है f plus g of x। हमें पता है f प्लस g ऑफ x ये रहेगा। देखिए फ्रेंड्स यहां पे f ऑफ x प्लस g ऑफ x, हमने अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में इसको देखा है। ठीक है, f ऑफ x प्लस g ऑफ x। अब हमारे पास f ऑफ x का वैल्यू है, f ऑफ x इज 3x प्लस 5 प्लस g ऑफ x का वैल्यू है, g ऑफ x इज 6x माइनस 1। इसका मतलब f प्लस g ऑफ x इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा, 3x प्लस 6x इट इज 9x प्लस 5 माइनस 1 इट इज प्लस 4। ठीक है, अब इसी प्रकार से सब क्वेश्चन बी में देखिए हमें f माइनस g ऑफ 2 फाइंड करना है। इसका मतलब यहां पे हमें फाइंड करना होगा f ऑफ 2 या फिर f ऑफ 2 माइनस g ऑफ 2। इस प्रकार से ये रहेगा। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में हमने सीखा है इसको, f माइनस जी ऑफ 2 इक्वल्स टू f ऑफ 2 माइनस जी ऑफ 2। ठीक है, अब यहां पे हम f ऑफ 2 माइनस जी ऑफ 2 फाइंड करेंगे। देखिए f ऑफ 2 फाइंड करना है, इसका मतलब पुट x इक्वल्स टू 2 ओके इन f ऑफ x। अगर हमने f ऑफ x में x इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो देखिए हमें f ऑफ 2 इक्वल टू क्या मिलेगा। हमारे पास f ऑफ x है 3x प्लस 5, तो ये होगा यहां पे 3 इंटू 2 प्लस 5, 3 into 2 is 6, 6 plus 5 and this is equals to 11। अब हमें g of 2 फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए पुट x equals to 2 in g of x, x equals to 2 हम g of x में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमें क्या मिलेगा, g of 2 equals to, हमारे पास g of x है 6x माइनस 1। इसका मतलब ये बनेगा 6 into 2 माइनस 1। जहां जहां x है वहां पे हमें 2 सब्स्टिट्यूट करना है। 6 into 2 12, 12 minus 1, now this is equals to also 11। तो इसका मतलब अगर इन वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो f माइनस जी ऑफ 2 इक्वल टू क्या है हमारे पास, f ऑफ 2 माइनस जी ऑफ 2। तो f ऑफ 2 का वैल्यू जस्ट हमने फाइंड किया है, f ऑफ 2 का वैल्यू 11 है, g ऑफ 2 का वैल्यू 11 है एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब उसी प्रकार से यहाँ पे f g ऑफ 3 हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें f ऑफ 3 और g ऑफ 3 चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे f ऑफ 3 फाइंड करने के लिए हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 3 इन f ऑफ x। ये जो हमारे पास f ऑफ x है इसमें हम x का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स क्या मिलेगा, f ऑफ 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 प्लस रहेगा 5, 3 इंटू 3 इज 9, 9 प्लस 5 इक्वल्स टू 14। अब g ऑफ 3 फाइंड करना है, तो हम x इक्वल्स टू 3 फाइंड करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 3 इन g ऑफ x। ठीक है, तो हमें g ऑफ 3 इक्वल टू, देखिए क्या मिलेगा, g ऑफ 3 इक्वल्स टू रहेगा 6 इंटू 3 माइनस 1। इसका मतलब 18 माइनस 1 एंड 18 माइनस 1 इक्वल्स टू 17। तो अब हमारे पास f ऑफ 3 और g ऑफ 3 है। अब हमें फाइंड करना है f g ऑफ x, इसे हमें फाइंड करना है। नाउ इट विल बी, ये रहेगा f g ऑफ 3, सॉरी हमें फाइंड करना है f g ऑफ 3। तो देखिए फ्रेंड्स ये रहेगा f ऑफ 3 इंटू g ऑफ 3। ओके, इसका मतलब f g ऑफ 3 इक्वल टू f ऑफ 3 का जस्ट हमने वैल्यू फाइंड किया है, f ऑफ 3 का वैल्यू है 14। ओके, और यहां पे g ऑफ 3 का वैल्यू है 17। ठीक है ना, 14 इंटू 17, इस 14 से 17 को अब हमें मल्टीप्लाई करना है। 14 7 जा 98, हमारे पास 9 बचेगा। 14 1 जा 14, 14 प्लस 9 23, नाउ इट विल बी 238। ठीक है, अब इसी प्रकार से सब क्वेश्चन डी में हमें क्या फाइंड करना है, f बाई जी ऑफ x। ओके, हमें फाइंड करना है f बाई जी ऑफ x, f अपॉन जी ऑफ x। ये रहता है f ऑफ x अपॉन जी ऑफ x। ओके, फिर इसके बाद यहां पे देखिए हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे f ऑफ x और g ऑफ x का। f ऑफ x का वैल्यू हमारे पास है 3x प्लस 5
और जी ऑफ एक्स का वैल्यू हमारे पास है 6x-1। ठीक है ना। अब इसका डोमेन भी फाइंड करना है। ये जो फंक्शन है इट इज डिफाइन कब? ओनली इफ, या फिर इट इज नॉट डिफाइन, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ये कब डिफाइन नहीं होगा? देखिए ध्यान दीजिए, इट इज नॉट डिफाइन, सपोज हम इसे इस प्रकार से भी कंसिडर कर सकते हैं, इट इज नॉट डिफाइन। ये कब डिफाइन नहीं रहेगा? इट इज नॉट डिफाइन इफ, जब इसका डिनोमिनेटर 0 बनेगा, मतलब 6x, ओके, 6x-1 इक्वल टू 0 रहेगा। इसका मतलब x या फिर 6x इक्वल्स टू 1 बनेगा, इसका मतलब x इक्वल्स टू रहेगा 1/6। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा? जब x का वैल्यू 1/6 होगा। अगर यहां पे x का वैल्यू 1/6 आपने सब्स्टिट्यूट किया तो 6 कैंसल, 1 -1 इट विल बी 0। इसका मतलब अगर x इक्वल्स टू 1/6 हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि 6x-1 इक्वल टू 0, इसका मतलब 6x इक्वल्स टू 1, 6x इक्वल्स टू 1 मतलब x इक्वल्स टू 1/6। तो जब हम डिनोमिनेटर की जगह x इक्वल टू 1/6 सब्स्टिट्यूट करेंगे डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर 0 बनेगा, मतलब दिस टर्म गोज टू इंफिनिटी। तो ये फंक्शन तब डिफाइन नहीं होगा जब x का वैल्यू 1/6 रहेगा। ठीक है, तो इसका जो डोमेन हमें फाइंड करना है, देयरफॉर इसका जो यहां पे डोमेन रहेगा, ध्यान दीजिए, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 1/6। अगर x 1/6 होता है, क्योंकि यहां पे सिर्फ हमें इस फंक्शन का वैल्यू फाइंड नहीं करना था, डोमेन भी फाइंड करना था। अगर x का वैल्यू 1/6 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 बनेगा। डिनोमिनेटर अगर 0 बनता है, इसका मतलब ये फंक्शन नॉट डिफाइन होगा, इंफिनिटी की तरफ जाएगा, ये इंफिनिटी होगा। तो उसे अवॉइड करने के लिए हमने डोमेन यहां पे किस प्रकार से कंसीडर किया है? द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फंक्शन f इज फ्रॉम द सेट 2, 4, 5 टू द सेट 2, 3, 6 ऐसा दिया है। ठीक है, फंक्शन g इज फ्रॉम द सेट 2, 3, 6 टू द सेट 2, 4 ऐसा हमें प्रोवाइड किया गया है। साथ में ये जो फंक्शन f है, ये किस प्रकार से डिफाइन करके दिया है? देखिए, ऑर्डर पे 2, 3 है, फिर 4, 6 है, फिर 5, 2 है। उसी प्रकार से फंक्शन g 2, 4, 3, 4, 6, 2 ऐसा है। अगर ऐसा है तो हमें यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन g ऑफ f यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, फंक्शन f जो हमें डिफाइन करके दिया है, फंक्शन f है हमारे पास 2, 3, फिर है 4, 6 और फिर है यहाँ पे 5, 2। इसका मतलब इस 2 का इमेज 3 है, 4 का इमेज 6 है, 5 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है। इसका मतलब f ऑफ 2 इक्वल टू रहेगा 3। फिर हमारे पास f ऑफ 4 इक्वल टू रहेगा 6 और f ऑफ 5 इक्वल टू हमें मिलेगा 2। ठीक है, उसी प्रकार से फंक्शन g हमें देखिए किस प्रकार से डिफाइन करके दिया है। फंक्शन g हमारे पास है 2, 4, फिर उसके बाद 3, 4 और फिर उसके बाद है 6, 2। ठीक है ना, इस प्रकार से दिया है। इसका मतलब g ऑफ 2 का वैल्यू 4 रहेगा, g ऑफ 3 का वैल्यू भी यहाँ पे 4 है और g ऑफ 6 का वैल्यू है यहाँ पे 2। समझ रहे ना? ये 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 4, 6 का इमेज 2 अंडर g, इस प्रकार से यहाँ पे हमें दिया है। अब हमें फाइंड करना है सपोज g ऑफ f में कौन कौन से एलिमेंट है? 2, 4, 5। तो हम फाइंड करेंगे g ऑफ f ऑफ 2। तो इसका मतलब ये रहेगा g ऑफ f ऑफ 2। कंपोजिट फंक्शन का डेफिनेशन हमें पता है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू g ऑफ, व्हाट इज f ऑफ 2? देखिए फ्रेंड्स, f ऑफ 2 का वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा g ऑफ 3। और अब g ऑफ 3 का वैल्यू हमारे पास क्या है? देखिए, g ऑफ 3 का वैल्यू है 4। तो इस प्रकार से g ऑफ f ऑफ 2 का वैल्यू हमें मिलेगा 4। फिर हम g ऑफ f ऑफ 4 फाइंड करेंगे। ये भी बहुत सिंपल है, g ऑफ f ऑफ 4 इक्वल टू कंपोजिट फंक्शन का डेफिनेशन हमें पता है, इट विल बी g ऑफ f ऑफ 4। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या रहेगा? व्हाट इज f ऑफ 4? f ऑफ 4 का वैल्यू है 6, तो g ऑफ 6 का वैल्यू अब यहाँ पे हमें लिखना है और g ऑफ x का वैल्यू है 2। ठीक है,
अब इसी प्रकार से यहां पे हम फाइंड करेंगे g ऑफ f ऑफ 5। नाउ g ऑफ f ऑफ 5 इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ 5 इस प्रकार से रहेगा। अब हमारे पास f ऑफ 5 का वैल्यू है, ध्यान दीजिए, व्हाट इज f ऑफ 5? f ऑफ 5 हमारे पास 2 है, तो इट विल बी g ऑफ 2। और g ऑफ 2 का वैल्यू कितना है? देखिए g ऑफ 2 का वैल्यू है 4। तो इस प्रकार से g ऑफ f ऑफ 5 अब हमारे पास रहेगा 4। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फंक्शन यहाँ का रहेगा। चाहे तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देयरफॉर g ऑफ f इक्वल्स टू क्या क्या रहेगा? जब 2 है तब इसका वैल्यू 4 है, तो ये रहेगा 2,4। जब 4 है तब इसका वैल्यू हमें 2 मिल रहा है, तो ये रहेगा 4,2। ओके, जब 5 है तब इसका वैल्यू हमें 4 मिल रहा है, इसका मतलब ये रहेगा यहाँ पे 5,4। तो ये हमें g ऑफ f यहाँ पे फाइंड करना था, तो इस प्रकार से g ऑफ f रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें f ऑफ x और g ऑफ x दिया है। हमारे पास f ऑफ x का वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 3 और g ऑफ x का वैल्यू है 5x माइनस 2। अगर ऐसा है तो इन सभी फंक्शंस के हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, देखिए यहाँ सबसे पहले हमें कंपोजिट फंक्शन f ऑफ g ये फाइंड करना है। नाउ f ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू बाय डेफिनेशन ये रहेगा f ऑफ g ऑफ x। अब हमारे पास g ऑफ x का वैल्यू है, g ऑफ x है 5x माइनस 2, तो यहां पे हमने g ऑफ x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है 5x माइनस 2। देखिए फ्रेंड, जब f ऑफ x है तो हमें 2x स्क्वायर प्लस 3 मिल रहा है, मतलब ये जो ब्रैकेट में टर्म है x, इसका स्क्वायर करके उसे 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करना है। अब हमें क्या करना होगा, f ऑफ 5x माइनस 2 फाइंड करने के लिए जहां पे x है वहां पे 5x माइनस 2 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जहां पे x है। तो इसका मतलब ये रहेगा 2 इंटू 5x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। समझ रहे ना आप, ये क्या कर रहा है फंक्शन, ब्रैकेट में जो टर्म है उसका स्क्वायर लेके उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 3 ऐड कर रहा है, तो यही टर्म हमें यहां पे मिल रहा है। फिर यहां पे रहेगा प्लस 3। अब देखिए फ्रेंड्स, इसे अगर हम एक्सपांड करते हैं तो ये हमें मिलेगा 25x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4 और ये रहेगा प्लस 3। 5x माइनस 2 का स्क्वायर 25x स्क्वायर, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट उनका डबल माइनस 20x प्लस 2 का स्क्वायर रहेगा यहाँ पे 4। अब इस 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 50x स्क्वायर, फिर ये मिलेगा हमें माइनस 40x प्लस यहाँ पे रहेगा 8 और फिर ये मिलेगा हमें 3। तो इसका मतलब इसका आंसर रहेगा 50x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 11। व्हाट इज दिस? इट इज f ऑफ g ऑफ x। ये हमने यहाँ पे फाइंड किया है f ऑफ g ऑफ x। अब उसी प्रकार से हमें क्या फाइंड करना है, g ऑफ f ऑफ x। अगर हम g ऑफ f ऑफ x फाइंड करते हैं, देखिए बाय कंपोजिट फंक्शन डेफिनेशन ये क्या रहेगा, g ऑफ f ऑफ x। अब यहाँ पे हम f ऑफ x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या है f ऑफ x? f ऑफ x हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 3। अब हमें g ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 लेना है। देखिए g ऑफ x है तो 5x माइनस 2, इसका मतलब इस x की जगह हमें सब्स्टिट्यूट करना है 2x स्क्वायर प्लस 3, तो ये रहेगा 5 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3 और फिर यहाँ पे माइनस 2। जहां पे x है वहां पे ये ब्रैकेट वाला टर्म आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, अब इसे अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये मिलेगा हमें 10x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 2। 5 से 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 10x स्क्वायर, 5 से 3 को मल्टीप्लाई किया 15, फिर यहाँ पे रहेगा माइनस 2। तो इसका मतलब ये आंसर रहेगा 10x स्क्वायर प्लस यहाँ पे रहेगा 13। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमें मिल रहा है g ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 10x स्क्वायर प्लस 13। फिर इसके बाद हमें फाइंड करना है f ऑफ x। ठीक है ना। अब कंपोजिट फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे यूज करते हैं तो ये मिलेगा f ऑफ x। ओके, f ऑफ x मतलब f ऑफ, यहाँ पे f ऑफ x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए f ऑफ x का वैल्यू हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 3, इट इज f ऑफ x 2x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, फिर से हमें f ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 फाइंड करना है। इसका मतलब जहां पे x है वहां पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है 2x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो ये मिलेगा 2 इंटू, ध्यान दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 3 और ब्रैकेट का स्क्वायर बनेगा।
जहां पे x है वहां पे 2x स्क्वायर प्लस 3 सब्स्टिट्यूट करना है और फिर यहां पे रहेगा प्लस 3। अब इसे अगर हम एक्सपांड करते हैं तो 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन, इट विल बी 4x रेज टू 4 प्लस, ध्यान दीजिए 4x रेज टू 4। फिर यहां पे क्या मिलेगा हमें, इन दोनों के प्रोडक्ट का डबल 3 इंटू 2 6, उसका डबल 12, फिर ये 12x स्क्वायर, फिर रहेगा यहां पे प्लस 9 और फिर मिलेगा हमें प्लस 3 लास्ट वाला। ठीक है, अब इस 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इट विल बी 8x रेज टू 4 प्लस 24x स्क्वायर प्लस 18 और फिर यहां पे रहेगा प्लस 3। इसका मतलब यहां का फाइनल आंसर रहेगा 8x रेज टू 4 प्लस 24x स्क्वायर और फिर यहां पे रहेगा 18 प्लस 3, 18 प्लस 3 इट विल बी 21। ठीक है, तो ये हमने यहां पे वैल्यू फाइंड किया है f ऑफ x का। अब उसी प्रकार से हमें g ऑफ x का वैल्यू फाइंड करना है, g ऑफ x, तो ये रहेगा g ऑफ x। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहां पे हमें g ऑफ x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। व्हाट इज g ऑफ x? इट इज 5x माइनस 2, तो ये मिलेगा g ऑफ 5x माइनस 2। फिर से g ऑफ 5x माइनस 2 अगर हमें फाइंड करना है तो x की जगह हमें 5x माइनस 2 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इसका मतलब 5 इंटू 5x माइनस 2 रहेगा, x की जगह हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 5x माइनस 2, 5 इंटू 5x माइनस 2, फिर यहां पे बनेगा ये माइनस 2। ठीक है, नाउ 5 इंटू 5 इट विल बी 25x माइनस 10 माइनस 2, मतलब हमें आंसर मिलेगा 25x माइनस 12 और ये किसका वैल्यू है, इट इज द वैल्यू ऑफ g ऑफ x। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने f ऑफ g ऑफ x, फिर g ऑफ f ऑफ x, फिर f ऑफ x और g ऑफ x यहाँ पे फाइंड किया है। इसे सॉल्व करने के लिए हमने डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें f एंड g आर इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर है या नहीं, ये हमें वेरीफाई करना है। हमें पता है अगर f एंड g ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन रहेंगे तो हमें यहाँ पे f ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू मिलना चाहिए g ऑफ f ऑफ x। अगर f ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ x मिलता है तब हम कह सकते हैं f एंड g आर इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर। देखिए सब क्वेश्चन ए जो है, सब क्वेश्चन ए में हमें f ऑफ x दिया है x माइनस 7 अपॉन 4 और यहाँ पे g ऑफ x का वैल्यू हमें दिया गया है 4x प्लस 7। तो सबसे पहले हम f ऑफ g ऑफ x को फाइंड करते हैं। ध्यान दीजिए, f ऑफ g ऑफ x मतलब f ऑफ व्हाट इज g ऑफ x, इट इज 4x प्लस 7। अब इस f ऑफ 4x प्लस 7 को अगर हम फाइंड करते हैं, f ऑफ x हमारे पास क्या है, x माइनस 7 अपॉन 4। इसका मतलब जहां पे x है वहां पे 4x प्लस 7 सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहां पे अगर हमने 4x प्लस 7 माइनस 7 अपॉन 4 इस प्रकार से लिया तो देखिए फ्रेंड्स 7 7 कैंसिल होगा, इसका मतलब 4x अपॉन 4 मिलेगा। 4x अपॉन 4 का आंसर रहेगा x। तो यहां पे हमें f ऑफ g ऑफ x का वैल्यू मिला है x। ठीक है, इसे कहेंगे हम फर्स्ट। अब उसी प्रकार से हम फाइंड करते हैं g ऑफ f ऑफ x। ध्यान दीजिए, g ऑफ f ऑफ x। अब देखिए फ्रेंड्स f ऑफ x हमारे पास क्या है, ओके f ऑफ x हमारे पास है x माइनस 7 अपॉन 4। ठीक है, अब हमें g ऑफ x माइनस 7 अपॉन 4 लेना है। इसका मतलब g ऑफ x में x की जगह x माइनस 7 अपॉन 4 रखना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स तो क्या मिलेगा, 4 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस 7 अपॉन 4, ओके, और फिर यहां पे रहेगा प्लस 7। इसे आगे जाके अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल होगा। इसका मतलब हमारे पास रहेगा x माइनस 7 प्लस 7 और x माइनस 7 प्लस 7 का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा हमें x। तो देखिए फ्रेंड्स g ऑफ f ऑफ x मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ओके, हमें यहाँ पे g ऑफ f ऑफ x का जो वैल्यू है, g ऑफ f ऑफ x का वैल्यू यहाँ पे मिला है हमें x। इसे कहेंगे हम सेकंड। ठीक है, फर्स्ट में हमें f ऑफ g ऑफ x का जो वैल्यू मिला था वही वैल्यू हमें सेकंड में यहाँ पे मिला है। इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ओके, f ऑफ
g ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ x। यहाँ पे f ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ x मिल रहा है। इसका मतलब क्या, देयरफॉर हम यहाँ पे कह सकते हैं f एंड g आर ओके इनवर्स फंक्शंस, f एंड g आर इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर। ये दोनों भी फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स रहेंगे। वाई? बिकॉज जो वैल्यू f ऑफ g ऑफ x का है वही वैल्यू यहाँ पे हमें g ऑफ f ऑफ x का मिला है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सब क्वेश्चन बी में यहाँ पे हमें दिया गया है f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 4 और g ऑफ x का वैल्यू यहाँ पे दिया है हमें क्यूब रूट ऑफ x माइनस 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं f ऑफ g ऑफ x को, इसे इवैल्यूएट करना है। ठीक है, नाउ f ऑफ व्हाट इज g ऑफ x? g ऑफ x इज क्यूब रूट ऑफ x माइनस 4। ठीक है, अब हमें f ऑफ क्यूब रूट ऑफ x माइनस 4 फाइंड करना है। इसका मतलब इस f ऑफ x में x की जगह क्यूब रूट ऑफ x माइनस 4 सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये होगा क्यूब रूट ऑफ x माइनस 4, फिर यहाँ पे रहेगा ब्रैकेट क्यूब और फिर यहाँ मिलेगा हमें प्लस 4। ये क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल होगा तो हमारे पास रहेगा सिंपली x माइनस 4 प्लस 4, ये माइनस 4 प्लस 4 के साथ कैंसिल, ये मिलेगा यहाँ पे x। इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, f ऑफ g ऑफ x का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रहा है x, इसे कहेंगे हम फर्स्ट। अब हम फाइंड करते हैं g ऑफ f ऑफ x। इसका मतलब g ऑफ व्हाट इज f ऑफ x? इट इज x क्यूब प्लस 4। ठीक है, अब हमें g ऑफ x क्यूब प्लस 4 फाइंड करना है। इसका मतलब ही g ऑफ x में x की जगह हमें सब्स्टिट्यूट करना है x क्यूब प्लस 4। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमें क्या मिलेगा, क्यूब रूट ऑफ x की जगह हमें सब्स्टिट्यूट करना है x क्यूब प्लस 4, फिर ये रहेगा यहाँ पे माइनस 4, ये प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल होगा। इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ अब हमें मिलेगा x क्यूब, क्यूब का क्यूब रूट मतलब सिंपली x रहेगा। इसका मतलब g ऑफ f ऑफ x, इसका वैल्यू हमें x मिलेगा और इसे कहेंगे हम सेकंड। देखिए फ्रेंड, जो हमें f ऑफ g ऑफ x में वैल्यू मिला था वही g ऑफ f ऑफ x का यहाँ पे वैल्यू मिला है। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ओके, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड f ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ x एंड देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, f एंड g these are inverse functions, f and g are inverse functions of each other। ये दोनों भी एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस रहेंगे। वाई? बिकॉज f ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू हमें मिला है g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सब क्वेश्चन सी में हमें f ऑफ x दिया है x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 और g ऑफ x दिया है 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, ध्यान दीजिए, f ऑफ g ऑफ x, इसे फाइंड करते हैं। f ऑफ g ऑफ x मतलब f ऑफ, ध्यान दीजिए, g ऑफ x का वैल्यू है 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना है, जहां पे x है उस जगह पे 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 पुट करना है f ऑफ x में। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार से मिलेगा 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 प्लस 3 अपॉन, अगेन यहाँ पे रहेगा 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 माइनस 2। अब इस x माइनस 1 से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2x प्लस 3 प्लस x माइनस 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 3 रहेगा एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय x माइनस 1 अपॉन, देखिए अपॉन हमें क्या मिलेगा, फिर से x माइनस 1 से माइनस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल बी 2x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 2 बनेगा एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय x माइनस 1। x माइनस 1 यहाँ पे कैंसिल होगा, तो अब हमारे पास क्या रहेगा, देखिए 2x प्लस 3x इट इज 5x प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल होगा अपॉन, यहाँ पे प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल होगा, 3 प्लस 2 का वैल्यू हमें 5 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे मिला है हमें x। देखिए फ्रेंड्स, f ऑफ g ऑफ x जो है
इसका वैल्यू यहाँ पे मिला है हमें x, इसे कहेंगे हम फर्स्ट। अब उसी प्रकार से हम फाइंड करेंगे g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। इसका मतलब g ऑफ व्हाट इज f ऑफ x? f ऑफ x इज x प्लस 3, ध्यान दीजिए, x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2, ये हमारे पास है f ऑफ x। अब ये g ऑफ x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 फाइंड करना है। इसका मतलब इस g ऑफ x में x की जगह हमें सब्स्टिट्यूट करना है x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। तो देखिए फ्रेंड क्या मिलेगा, 2 इंटू ये रहेगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 और फिर यहाँ पे रहेगा प्लस 3 अपॉन इस x की जगह सब्स्टिट्यूट करना है तो ये यहाँ पे मिलेगा हमें x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 और फिर ये माइनस 2, सॉरी ये माइनस 1 है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, माइनस 1। अब देखिए इस 2 से x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x प्लस 6 मिलेगा। इस x माइनस 2 से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यहाँ पे होगा 3x माइनस 6 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय x माइनस 2। उसी प्रकार से इसका डिनोमिनेटर देखिए क्या रहेगा, फिर यहाँ पे रहेगा हमारे पास x प्लस 3, इस x माइनस 2 से माइनस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस x प्लस 2 होगा एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय x माइनस 2। जिस प्रकार से यहाँ पे x माइनस 1 हमने कैंसिल किया था, ठीक है ना, इस प्रकार से उसी प्रकार से यहाँ पे x माइनस 2 कैंसिल होगा। इसका मतलब अब न्यूमरेटर में हमारे पास ये प्लस 6 माइनस 6 भी कैंसिल होगा तो न्यूमरेटर में रहेगा 5x, यहाँ पे प्लस x माइनस x कैंसिल होगा तो डिनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा सिंप्लीफाई एंड इट इज x। तो देखिए फ्रेंड्स g ऑफ f ऑफ x, इसका भी वैल्यू यहाँ पे हमें x मिला है, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, f ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू मिल रहा है g ऑफ f ऑफ x। देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हम क्या कह सकते हैं, f एंड g आर, ये दोनों भी एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन रहेंगे, इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर। ओके, ये आपको इस प्रकार से इसका रिजल्ट लिखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।